ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शार्पाचार्य में ये संलेखन अधिकार अपना चल रहा है। कल तक इसी बीच में मृत्यु महोत्सव पाठ की वचनिका अपन ने देखी। वो भी विषय से संबंधित ही थी, इसलिए यहाँ पे सदाशिव जी ने उसको बीच में दे दिया। अच्छा है, उस बहाने उसका भी अभ्यास हो गया। अब वापस अपन अपना विषय प्रारंभ करेंगे, जहाँ पे संलेखना के संबंध में और विशेष बातें हैं। तो पहले एक बार अपन पिछले श्लोक बोल लेते हैं 122 से 126 तक, ताकि वो विषय अपना ख्याल में आ जाए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाञ्च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनामार्या अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं सङ्गं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। कुल मिला के सार ये था, पहले तो संलेखना का स्वरूप दिखाया। वही जब ऐसा जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा इस तरह का हो, कोई रोग हो, तो शरीर को धर्म के लिए, अन्य कोई विद्वेष या और किसी भावना से नहीं, धर्म के लिए तनु का विमोचन करना, उसका नाम संलेखन। फिर उसके बाद आचार्य देव ने कहा था कि सकल दर्शियों ने, माने सर्वज्ञ देव ने, सकल दर्शी माने सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव ने अंत क्रियाधिकरण को ही तप का फल बताया। माने पूरे जीवन का जो तप है, वो तप का फल तो अंत क्रिया के आधार पर ही होता है। ऐसा ही छंद अपन ने मृत्यु महोत्सव पाठ की वचनिका में भी देखा था। ये सारे ही तपे हुए तपों का, सारे ही पाले हुए व्रतों का और सारे ही अभ्यास किए गए श्रुतों का फल समाधि मरण, ऐसा देखा था। फिर कहा कि कैसे संलेखना प्रारंभ की जाए, तो स्नेह बैर संग यानी मोह परिग्रह, कुल मिला के मोह राग द्वेष और परिग्रह आदि को छोड़ करके अपने स्वजन और परिजन, इन सबसे क्षमा मांगे और इन सबको क्षमा करे। इसके बाद अपने जीवन भर में जो कुछ पाप किए गए हैं, चाहे वो कृत हो, कारित हो, अनुमोदन किए हुए हो, उन सबको छल रहित होकर के, बिना किसी कपट के उनका उनकी आलोचना करे, आलोचना करके पंच महाव्रत को आमरण आमरण धारण करे, संपूर्ण महाव्रतों। फिर उसके बाद क्या करे कि शोक छोड़े, भय छोड़े, अवसाद छोड़े, क्लेद छोड़े, कलुषता मिटाए मन से, और सत्व का उत्साह बढ़ाते हुए, सत्वोत्साह मुदीर्य च आया था ना। और फिर सबसे खास चीज, मन को प्रसन्न रखे। किससे? चुटकुलों से नहीं, मन को प्रसन्न रखे श्रुतेर अमृते, श्रुत रूपी अमृत से मन को प्रसन्न रखे, है ना। माने निरंतर श्रुताभ्यास, शास्त्राभ्यास करता रहे। संलेखना के समय भी देखो, जीवन भर शास्त्राभ्यास कार्य कर, और संलेखना लेते समय और ज्यादा कार्य कर, क्योंकि वहां पे वही एक साधन है, बाहर की वही एक क्रिया है जिसके आधार पर मन को प्रसन्न किया जा सकता है ना। ऐसी बात यहाँ तक देखी थी अपन ने। इसके बाद तो मृत्यु महोत्सव वचने का बीच में आ गई। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ संलेखना के दो भेद बताए गए। जिस संलेखना की प्रेरणा यहाँ दी जा रही है, उसके अब यहाँ दो भेद बताते हैं। एक काय संलेखना, दूसरी कषाय संलेखना।
ये सब जो बड़े आचार्यों ने लिखा उसी आधार पर लिख रहे हैं सदा सूची। क्या, काय संलेखना और कषाय संलेखना, यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से कृष करने का है। सत लेखना, लेखन शब्द का अर्थ पहले भी शायद अपन ने चर्चा की थी। लेखन माने उसको घटाते जाना, कृष करते जाना। और सत यानी सही तरह से, तो भली प्रकार से कृष करना, सम्यक प्रकार से कृष करना। देह का कृष करना वह काय संलेखना है, माने शरीर को भी कमजोर किया जाए। दो चीजें हैं देखो, एक का नाम दिया काय संलेखना, एक का नाम दिया कषाय संलेखना, माने दोनों को ही घटाया जाए। काय को भी घटाया जाएगा और कषाय को भी घटाया जाएगा। समझ में ही बात, दोनों का क्रमशः। अच्छा देखो एक और चीज है, कषाय घटाने के लिए ही काय संलेखना। कोई सोचे कि काय संलेखना तो कर ले, में कषाय संलेखना अभी नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा नहीं। कषाय संलेखना के लिए ही काय संलेखना, है ना? काय संलेखना के लिए कषाय संलेखना जरूर नहीं। क्या बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? काय संलेखना माने शरीर को कृश करना, शरीर को कमजोर करते जाना, शरीर को घटाना। तो घटाना ऐसे तो कुछ होगा नहीं, वो तो कमजोर किया जाए। तो शरीर को कमजोर करने के लिए कषाय को कमजोर नहीं किया जाता, क्योंकि शरीर मुख्य नहीं है, मुख्य वो कषाय। कषाय को कमजोर करने के लिए शरीर को कमजोर किया जा रहा है, इंद्रियों को कमजोर किया जा रहा है कि ये पीड़ित ना करें ज्यादा, क्योंकि पुष्ट रहती है ना तो तरह तरह के विषय भोगों की वांछा होती है। देखो यहाँ देखते हैं, देह का कृश करना वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है। ये शरीर ऐसा, ये काय ऐसी है कि इसको जितना भी पुष्ट करो, सुखी रखो, उतने इंद्रियों के विषयों में तीव्र लालसा पैदा करती है। ये कैसे? अरे भाई देखो, आप विचार करो, जिसका पेट भरा हुआ नहीं हो, है ना, जिसको भी शरीर के पोषण लायक ही नहीं मिलता हो, क्या वो दूसरे और विषयों के प्रति आकर्षित होता? नहीं होता। गायों को, कुत्तों को, इनको या और जो दूसरे जानवर हैं, क्या इनको कभी ये भाव आता है कि चल के अपन भी पिक्चर विक्चर देखते तो अच्छा रहता है? उनको और कोई पांच इंद्रिय के विषय भोगने का, घूमने फिरने का इनका विकल्प आता? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अभी सबसे पहली चिंता तो पेट भरने की। ये पुष्ट हो जाता है ना, जब ये शरीर पुष्ट हो जाए, उसके बाद फिर अब शरीर का पोषण तो हो गया, जो प्राथमिक चिंता थी वो तो मिट गई। अब क्या करें? अब क्या करें में फिर इसका दिमाग घूमता है, अब ये भोग भोगूं, अब ये भोग भोगूं, अब ऐसा भोग भोग, यहाँ घूमने जाए, वहां घूमने जाए, ये खाए पिए, हैं स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। समझ में ही बात, ये लौकिक में भी कहावत है, पेट भरा हुआ रहता है, जरूरत से ज्यादा इसको संपत्ति मिलती है तो उतना ही ये दिमाग, इसका दिमाग माने इसका मन इधर उधर पांच इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है। ये सामान्य नियम है। और अच्छा एक दूसरी तरफ से देखो, दूसरे एंगल से, लौकिक में भी कहा जाता है, पेट भरा हुआ नहीं रहता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ बस इतना ही लेना, पेट भरा हुआ नहीं रहता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता का मतलब कि बाकी फिर विषयों में दौड़ता नहीं है। शरीर के बाद मन के दुख शुरू होते हैं। हाँ, सामान्य तौर पे कह सकते हैं, सामान्य रूप से कहा जा सकता है, नियम नहीं। तो ऐसे ही यहां समझना, इस काय को जितना पुष्ट करो, जितना सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न करा। अरे जो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उलझा हुआ है, वो बेचारा और भोगों के बारे में सोच सकेगा? हाँ? जिसको अभी शाम के भोजन का भी ठिकाना नहीं हो, उसको ये विचार आएगा कि थोड़ा घूम फिर भी आऊं? अभी तो पहले ये जुटा लो, ये जरूरत की चीज है ना। तो ऐसी बात है। तो अब अगर शरीर को कृश किया जाए, माने इंद्रियों को उनका भरपूर पोषण न मिले, तो अपने आप ही मन भी काबू में रहे। विशेष तरह के पाप
खाए पिए लोग ही करते हैं। खाए पिए मतलब अघाए हुए, जिसको मालूम ही नहीं भूख क्या है, भूख कैसी होती है, ये पता ही नहीं चले जिसको, वो दिन भर चरता ही रहे, दिन भर ही कुछ भी और करता रहे, तो बस उसको फिर पांच इंद्रिय के विषय भोग ही नजर आता है। अरे एक छोटा सा ही उदाहरण समझ लो आप तो, अभी जैसे अपन ने कहा ना कि जिसको शाम के भोजन की भी मतलब गारंटी नहीं हो, क्या वो ये आपके वीडियो गेम में, मोबाइल में, इनमें इनमें दिमाग लगाएगा क्या? इनमें नहीं लगा सकता। उसे पहले एक दूसरी चिंता है। ये अपन ने लौकिक दृष्टि से बात की, इसी चीज को अपन ने यहाँ पकड़ा क्या, कि शरीर को अगर सुखिया रखा जाए, शरीर को पुष्ट किया जाए, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है ये देह। ये जो शरीर है, ये इसी तरह से प्रवर्तता है। इसको अगर भरपूर पोषण मिलता है तो ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा इसको निरंतर होने लगती, इच्छाएं बढ़ती जाती, घटती थोड़ी ना इस। ये तो एक सामान्य निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। ऐसा नहीं है कि शरीर को पोषण मिल जाए तो वो पाप ही पाप करेगा, कोई नियम नहीं है ऐसा, क्योंकि ये तो जीव के खुद के भाव हैं असल, है ना। कोई समझदार जीव हो, अब वो पुण्य के उदय से सब कुछ मिला भी हो, लेकिन वो उनको भोगने में विशेष नहीं लगता। ये तो खुद के ही भाव, गलती करता है तो खुद ही करता है, लेकिन अब निमित्ताधीन ही कथन चल रहा है। काय संलेखना पूरी तरह से निमित्ताधीन कथन की। क्यों? कि भाई शरीर को क्या क्रश करना, शरीर ने क्या बिगाड़ा, शरीर कोई अपना शत्रु है क्या? ये शत्रु तो नहीं है, मित्र भी नहीं है ना, लेकिन इसको संलेखना करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंद्रियां अगर पुष्ट होती हैं तो फिर और विषयों की तीव्र लालसा पैदा होती है। तो हमको असल में, मैंने थोड़ी देर पहले पहले कहा था ना, काय संलेखना असल में कषाय संलेखना के लिए, विषय भोगों की जो आसक्ति, उस रूप कषाय, उस कषाय को घटाने के लिए काय संलेखना, काय संलेखना के लिए काय संलेखना नहीं है। माने शरीर को जो कृष किया जा रहा है तो शरीर से कोई झगड़ा हो इसलिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ये शरीर पुष्ट रहता है, इंद्रियों को पोषण मिलता है, तो ये अन्य अन्य विषय भोगों के प्रति तीव्र लालसा पैदा होती है, इस वजह से ये काय संलेखना की जाती है। देह का कृश करना व काय संलेखना है, इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती। ये बात भी तो है ना, आत्म विशुद्धि घटती जाएगी इधर से, जब इसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है तो आत्म विशुद्धि तो अपने आप ही घटती जाती है, तो घटती जाएगी। आत्म विशुद्धि बढ़ाने के लिए विषयों की तरफ से ध्यान तोड़ना पड़ता, विषयों की लालसा घटानी, तो आत्म विशुद्धि बढ़ती, और विषयों की लालसा बढ़ेगी तो आत्म विशुद्धि घटेगी। ये दोनों का बिल्कुल तराजू जैसा संबंध समझना क्या, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ऐसा सीधा सा नियम। काम लोभ आदि की वृद्धि करती है। काम में अकेला, जैसे काम भोग शब्द आया था ना, पांचों इंद्रिय के विषय आ जाते हैं, जैसे नाचार्य ने तो काम में स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय, और भोग में घ्राण चक्षु कर्ण, इन तीनों के विषय ले लिए। तो काम भोग और लोभ, लोभ आदि की वृद्धि कराती, लोभ भी बढ़ता जाता है। निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती, टट के खा लिया अब क्या करो, अब तो सोएंगे, अब तो सोएंगे, अब थोड़ा काम हो रहा है, तो दाल बाटी बिल्कुल चक खाली एकदम है, या बारिश का मौसम है पकोड़े पकौड़ी बना लिए है, और अब तो पिकनिक है, पिकनिक में तो आनंद करें। होता है ना, अभी बहुत से लोग जाते हैं घूमने फिरने का शौक होता है बहुत से लोगों को। सावन में घूमने नहीं गए तो फिर क्या किया ऐसे ऐसे कहते हैं, तो वो सब व्यर्थ की चीज है। ये बातें निद्रा को बढ़ाने वाली, प्रमाद को बढ़ाने वाली, आलस को बढ़ाने वाली। और निद्रा प्रमाद आलस ऐसा है कि लौकिक कार्य ही ढंग से नहीं हो सकता इनके रहते हुए, तो पारलौकिक अपना आत्मा का कल्याण का कार्य कैसे, फिर आत्म कल्याण का काम कैसे बने, जब लौकिक कार्य नहीं सध सकता निद्रा आदि के रहते हुए।
निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिशह सहने में असमर्थ होती जाती है। क्या? कौन? शरीर की बात चल रही है। ये जो काय है, देह है, ये शरीर असमर्थ होता जाएगा फिर, जरा सा भी उपसर्ग परिशह सहने में। अरे नहीं होता है क्या? ये अपन रोज ही देखते हैं। इसको ज्यादा पोषण करें, ज्यादा इसको बहुत लाड़ प्यार से रखें इस शरीर को, और हमसे तो गर्मी सहन नहीं होती। जरा सी देर लाइटें चली जाए तो इसको तो मौत आ जाती। अब वो आदत ऐसी पड़ गई दिन भर एसी में रहने की, तो एसी बंद हो जाए और गर्मी गर्मी गर्मी, नींद ही नहीं आ रही साहब हमको। है? क्या हुआ? ये आ गई ना बात। परिचय सहने में असमर्थ होती जाती। जितना आप इसको, जितना, क्या कहें अपन, लाड़ प्यार से रखोगे, किसको? इस शरीर को। जितना इस शरीर को लाड़ प्यार से रखोगे, जितना इसकी सार संभाल करोगे, उतना ही कमजोर होता है। कौन कमजोर होता जाएगा? वास्तव में तो मन कमजोर है इसका। परिचय जरा से सहन नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा भी मच्छर आ जाए पास में तो जान निकल जाएगी, और मच्छर ने काट लिया। अरे मच्छर ने काट लिया, तू मर गया क्या? तेरे नाखून बराबर का भी वो मच्छर नहीं है? हैं? उससे ऐसा घबरा जाता है। गर्मी से घबरा है, सर्दी से घबरा है, बारिश में तो दो बूंद माथे पे और भीग जाएंगे, भीग जाएंगे, जैसे कोई मिट्टी का बना हुआ है जो पिघल जाएगा ये। हैं? अरे विचार करो, मुनिराजों का स्वरूप विचारो। मुनिराज कैसे रहते हैं, तीनों मौसम में कैसे रहते हैं, कैसे उपसर्ग और परिसर सहते हैं। ये तो अपनी भाषा है। उनसे पूछो तो वो कुछ सहते वहते नहीं है, वो तो आनंद में मगन रहते है ना। और ये असमर्थ हो गया, क्यों? क्यों हो गया? इसने इस शरीर को बहुत पुष्ट रखा ना, है? सुखी करता रहा शरीर को ही। तो जितना जितना इसने इसको पोषण दिया, इस शरीर को पोषण दिया, उतना ही ये कमजोर होता गया। अरे लौकिक में भी यही बात। अभी जैसे मान लो अ, अपने बच्चे उस तरह से वो धूप में, मिट्टी में और ऐसी मेहनत के काम या नहीं कर सकते, या थोड़े में ही बीमार हो जाते हैं। और जो बच्चे जिनके माँ बाप बिल्कुल परवाह नहीं कर सकते, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है बेचारों की, है? देखते हैं ना, कई बार मजदूर लोग काम करने आते हैं, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है और वो छत डलती है तो सब तरह के आते हैं लोग, उसमें महिलाएं भी आती हैं, किन्हीं के छोटे छोटे से बच्चे भी रहते हैं। वो उसमें रेत में, मिट्टी में, सीमेंट में, उसी में ही खेल रहे हैं। वो बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उनको मिली नहीं ना वो सब सुविधाएं। तो वो सुविधाएं दे दे करके शरीर को कमजोर कर लिया। और असल में शरीर को कमजोर नहीं किया इसने। देखना, अब इसकी असली गणित बताता हूं। इसने असल में उन विषय भोगों में रच पच करके जो पाप बांधा, उस पाप के उदय में ये शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई। समझ में आया लिंक? ये इस तरह से बैठी बात। क्या? इसने वो विषय भोगों को भोग करके अथवा शरीर को बहुत ज्यादा पुष्ट करके, संतुष्ट करके जो पाप बांधा है, उस पाप के उदय में ये शरीर भी कमजोर होगा, फिर जरा सा भी सहन नहीं करे। और फिर कहता हूं, शरीर वास्तव में कुछ सहन करता या नहीं करता वाली बात ही नहीं है। ये तो मन की बात है। नहीं तो सुकुमाल से कमजोर, सुकुमाल से कोमल और कौन होगा? है? सुकुमाल जितना कोमल शरीर तो नहीं है अपना, कि राई का दाना भी चुभने लग गया। वो दीपक की ज्योति भी, उससे ही आंखों में आंसू आने लग गए। ऐसे कमजोर तो भी नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे कमजोर होते हुए भी, मतलब इतने कोमल होते हुए भी मुनि दीक्षा धारण कर ली और मुनि बन करके जब निकले, क्योंकि शरीर तो कोमल हो चुका था, तो नंगे पैर चलना, मतलब कंटीली और कंकरीली जमीन पर चलना, उसमें खून वगैरह भी आ गया, फिर सियाल जी ने भी खा लिया, वो सब किस्सा हुआ। लेकिन क्या वो कमजोर पड़े उससे? वो कमजोर नहीं पड़े। तो मूल बात तो मन की। शरीर कमजोर हो या बलवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन कमजोर हो जाता है इसका। मन कमजोर हो जाता है मतलब, अ, मन भी नहीं कहना चाहिए, असल में आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है। ये ऐसा मानने लगता है कि ये जरा से उपसर्ग परिचय से तो मैं ही मर जाऊंगा। क्या? ये मुझ पर ही असर डालेगी, इनसे मेरा बिगाड़ हो जाएगा, ऐसा समझने लगता है। किस लिए? क्योंकि आज तक इसने अपने शरीर को पुष्ट ही किया, उसको सुखी ही रखा, जरा भी तकलीफ नहीं दी, जरा भी। समझ में ही बात?
तो जितना पुष्ट करो, जितना सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न करत। आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिचय सहने में असमर्थ होती जाती है। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है। इससे कहो कि तू नियम ले, तू त्याग कर दे इन चीजों का, इसको ऐसा लगता है जैसे कोई बम फेंक दिया हो किसी ने इसके माथे पर। इससे कह दो कि आज से तू ये बाजार का सब खाना पीना छोड़ दे, नियम ले ले, तो नहीं लिया जाए इस, नहीं इसके बिना तो कैसे रहे, इसके बिना तो कैसे रहे। मतलब जबकि उससे पेट नहीं भरता, वो सिर्फ इसके जीवन की लिप्सा की वस्तु, सिर्फ विषय भोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, जरूरत की चीज तो छुड़ा नहीं रहे। हाँ? इससे अपन ये थोड़ा ही करेंगे तू भोजन छोड़ दे बिल्कुल, है ना। ये इतना मन से कमजोर हो चुका कि इससे सिर्फ अभक्ष्य छोड़ने को भी कहा जाए, इससे कहा जाए कि तू जमीकंद छोड़ दे, या जिसमें जमीकंद का अंश होता है ऐसी चीजें छोड़ दे, क्या नहीं छोड़ पाता। कि तू बाजार की कॉफी वगैरह छोड़ दे, बाजार के और चीजें जो है वो छोड़ दे, नहीं छोड़ पाता, नहीं लेवे नहीं कि नहीं अभी तो इतना नहीं कर सकते। अरे बहुत से ऐसे होते हैं बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, लेकिन नहीं साहब देखो, अदरक तो दवाई के रूप में लेनी पड़ती, गाजर तो लेनी पड़ती है। बोलो मौत आ गई, इसकी मौत बिल्कुल, छोड़ने में ही मौत आ रही है। त्याग संयम के सन्मुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा सुखिया रखा ना, इसको ज्यादा आदत डाल दी क्या, वो अनुकूलताओं की आदत थोड़ी ज्यादा डाल दी, तो इसलिए अभी त्याग संयम कहाँ से। और एक चीज समझ लेना, ये नियम तो मालूम है ना कि इस भाव में संयम कौन नहीं ले पाता, त्याग आदि कौन नहीं कर पाता है। जिसकी आगे की आयु बंध चुकी हो, वही नहीं कर पाता, बड़े बड़े अभक्ष्य वही नहीं छोड़ पाता। भाई भोजन तो छोड़ने का बोल ही नहीं रहे, हैं? अन्याय अनीति अभक्ष्य इन्हीं को तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, खोटे कार्यों को छोड़ने की तो बात कर रहे हैं। अच्छा, और सारे ही विषय भोग भी नहीं छोड़ा रहे, जो इसकी भूमिका के योग्य हो, है, और जिससे इसकी भूमिका नहीं गिरती हो, ऐसे जो न्याय पूर्वक नीति पूर्वक अथवा जो भक्ष्य हो, इस तरह के भोगों की तो मना करी नहीं अभी। हाँ, जिसको नरक नहीं हो जाना है वो नहीं छोड़ेगा, ये पक्की बात है। तो देखो, शरीर को ज्यादा सुखिया नहीं रखना, इसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने को अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा बहुत गर्मी का, सर्दी का, थोड़ा बहुत कुछ भी मच्छर वगैरह हो या इनका, तो थोड़ा सहन करना सीखो, उसमें क्या है। वो तो भेद विज्ञान के अवसर हैं। उस समय विचार करो ना कि ये तो मुझे क्या बिगाड़ेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे तो छूते तक नहीं। असल में तो शरीर भी इनसे न्यारा पदार्थ, क्या इस गर्मी सर्दी से, मच्छर आदि से, या जो भी परिचय उपसर्ग हैं, शरीर भी इनसे न्यारा पदार्थ है, फिर मैं तो और ज्यादा न्यारा हूं। और शरीर में इनका पूरा असर नहीं पड़ता, मुझ पे क्या पड़ेगा। तो शरीर पे पड़ भी जाए इनका असर, तो भी मुझ पर क्या पड़े, मुझ पर क्या असर हो। समझ में आ रही है बात? भेद विज्ञान के अवसर है, तो करना चाहिए भाई थोड़ा सा। अरे पहले शायद मैंने सुनाया आप लोगों को, स्वाध्याय में जिनको नहीं आना हो ना, उनके बहाने कैसे रहते हैं। अरे साहब आप वो पंखा वंखा चलाने की मना करते हो, पंखा लगा ही नहीं रखा, तो गर्मी बहुत लगती है। कि ठीक है अभी तो मौसम ठंडा है अभी तो ठंडक आ गई क्या, या सर्दी के मौसम में तो ठंडक रहती है, सर्दी में इसको ठंड लग जाती है, गर्मी में गर्मी लगती है। अब क्या करे, कैसे करे, स्वाध्याय आदि में कैसे लगे। तो सुखिया बना लिया ना, इतना ज्यादा सुखिया कर लिया खुद को, जरा भी उसका फिर इधर अपने कल्याण की तरफ, त्याग और संयम की तरफ सन्मुखता होती है। इतना इतना दुष्ट है, इसके पीछे वो जैसे कहे ना कि साहब आप पंखा लगवा दो तो हम आ जाए, उनके पीछे मंदिरों में भी पंखे लग गए, तो भी वो स्वाध्याय में नहीं आए, क्योंकि बहानेबाज का तो हमेशा बहाने। समझ में ही बात, कोई मंदिरों में भी पंखे लगा देवे, किस बात से, इस बात से कि अरे लोगों को गर्मी लगती है इसलिए नहीं आते, तो ठीक है अब तो आने लग गए, कि अब भी नहीं आते। जिसको नहीं आना वो तो नहीं आएगा, वो बहाना ही बना। समझ में ही बात। अच्छा हम नहीं कह रहे यहाँ आओ, अरे तुम करो तो सही स्वाध्याय, तुम तो तुम्हारे घर पे कर लो,
वो तो बहानेबाज है। उसे उस बात से लेना देना ही नहीं, उसको विषय भोगों से मतलब। उसने खुद को ऐसा सुखिया कर लिया और विषय भोगों का इतना आदी हो गया, इतना आदी हो गया। जैसे स्मेकची होता है ना, वो स्मेक नहीं छोड़ सकता, स्मेक छोड़ते हुए उसको मौत आती है। ठीक ऐसे ही ये स्मेकची हो गया, ये इसको ऐसा नशा लग गया। स्मेकची तो समझते हैं, स्मेक का जिसको व्यसन लग गया, स्मेक पीता है ना, क्या वो नशा करता है, पाउडर सूंघते हैं वो। हम्म? वो छोड़ नहीं पाता, उसको हालत खराब हो जाती है उसकी। ऐसे ही ये विषय भोगों को अगर नहीं छोड़ पा रहा है, तो इसमें और उसमें कोई अंतर मत समझ। वो थोड़ा बड़ा नशा कर रहा है, इसका नशा उतना बड़ा कहलाता नहीं है तो सही। हाँ, सही है ये बात कि चल तू कहीं मत जा, तेरे घर पे ये जूम और ये यूट्यूब वगैरह इन पे तो उपलब्ध है, वही वो तो सुन ले, समझ ले। गुरुदेव के हैं, बाबूजी के हैं, जिस विद्वान के चाहे उसके हैं। हम तो किसी भी विषय की और किसी भी व्यक्ति की वो पैरवी नहीं कर रहे कि तुम इसी की सुनो। अरे तू पढ़ तो सही, अभ्यास तो कर। इतना कितना मक्कार हो गया, हर चीज में बहाने। हम्म? हर बात में बहाने हैं इसके। बिल्कुल रुचि नहीं है असल में। और यहाँ रुचि नहीं है तो इसका मतलब वहां रुचि है। वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रुचि है। तो यही तो कह रहे हैं कि जितना इसको पुष्ट करो, जितना पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगाओ, तो इसके तो काम लोभ इत्यादि की वृद्धि होती। निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है ये देह तो। परीक्षा सहने में असमर्थ होती जाती। परीक्षा सहन नहीं कर सके जरा सा, थोड़ा सा भी परीक्षा सहन नहीं कर सके। और क्या कहा, त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती। कौन? ये देह। अरे कोई शरीर थोड़ा लेके जाता हो, शरीर तो यहीं छूट जाता। अरे ये तो कहने की बात है, शरीर के माध्यम से तू ही तेरी दुर्गति को तैयार करता। तू इस शरीर के गुलाम हो गया, आत्मानुशासन में है ना, कि इंद्रियों के और मन के गुलाम हो गया तू, इनका गुलाम बन के रही। वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कर, ये तो शरीर का क्या कहो। लोगों को लगता है ये दोष है, ये दोष नहीं है, ये तो शरीर के गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने गुण होते हैं ना, तो ये शरीर के गुण है, उसमें क्या है? वात पित्त कफ और इनका बढ़ना या घटना, जो कुछ भी है, ये बराबर रहें तो स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में ऐसे ही कहा जाता है, वात पित्त कफ बराबर रहें तो स्वस्थ रहता है, और इनमें से कुछ गड़बड़ हो किसी में भी, तीनों में से, तो बीमार होता है। कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इनका घटना बढ़ना वो भी तो शरीर का ही कार्य है ना, वो तो शरीर का धर्म है। हमें लगता है कि गड़बड़ है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें आकुलता सी लगती है ना, इसलिए गड़बड़ लगती है। जबकि वो तो शरीर का धर्म है एक तरह से। कैंसर बताओ, कैंसर वो शरीर का दोष है या गुण है? शरीर का दोष है या गुण है? अरे वो तो शरीर का ही गुण है, शरीर में ही पैदा होता है। शरीर में बैठा हुआ अभी अपने अंदर नहीं है क्या? सबके अंदर बैठा हुआ है। असाता वेदनी ने यूं चुटकी बजे और सामने आ जाएगा। समझ में ही बात। असाता का ट्रिगर दबा और ये आया सामने। वो सारे रोग कहीं बाहर से थोड़े ना आ रहे, सब यहीं पे तो पैदा हो रहे हैं। कभी पत्थरों के कैंसर होता सुना है क्या? पत्थरों में नहीं है वो योग्यता, इस शरीर में है वो योग्यता। है? समझ में आ रही बात? देखो, तो ये वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर। अरे साहब ये शरीर बहुत दुर्ध्यान कराता है। कहने में आती है बात, असलियत तो ये है कि तू शरीर में अपनत्व करके ममत्व करके दुर्ध्यान करता। शरीर में अपनापन करना, ममता करना, यही दुर्ध्यान है। इसी को दुर्ध्यान कहा जाता है। महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है ये देह। इसलिए क्या करना? इसलिए काय संलेखना जरूरी। कोई सोचे कि साहब शरीर का कष्ट क्यों देना, अपन कषाय घटा लेंगे ना। कि लेकिन चक्कर यह है कि तेरी कषाय तेरी काय से जुड़ी हुई, ये पुष्ट रहे, इसको सब कुछ मिलता रहे और कषाय घटाता रहे, ऐसा नहीं बनता सिखा। इसलिए काय संलेखना की बात है ना। अपन ने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले कि कषाय संलेखना करने के लिए ही काय संलेखना की विधि है।
क्यों कि ये काय के चक्कर में, इस शरीर के चक्कर में आकर के खुद का बहुत बिगाड़ करता रहे, खूब कषाय पैदा करता। तो कषाय घटेंगी नहीं जब तक इसका शरीर से ममत्व नहीं टूटेगा। इसलिए शरीर से ममत्व तोड़ने के लिए काय को कमजोर किया जाए। काय से द्वेष नहीं है ना, इस शरीर से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इस शरीर से ममत्व तोड़ने के लिए, इसके प्रति रागादि भाव घटाने के लिए इस शरीर पर से ध्यान हटाया जाता है, इसको कमजोर किया जाता है। ये मुझसे न्यारा है, इसलिए अब मैं इसके पीछे पागल नहीं बनूं, इसको घटाता जाऊंगा। ये तो एक सामान्य कथन वाली बात है ना। तो आत्म कल्याण के लिए काय की संलेखना की जाती है। ध्यान रखना, शरीर को घटाने से धर्म नहीं होता, लेकिन शरीर को सुखिया रखने पर तो उल्टा और पाप होता है। तो शरीर को सुखिया तो नहीं रखना, उसको पुष्ट तो नहीं करना, तो फिर घटाना है नहीं घटाना। कि देखो, जब समाधि मरण की बात है, संलेखना की बात है, तो शरीर को भी कृश करते जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब तो ममत्व तोड़ने की बारी आ रही है। तो ममत्व टूटा तो ये इस बात का सबूत है। क्या इसका सबूत है ये? देखो, हमने तो अभी शरीर को ज्यादा देना, खिलाना पिलाना कम कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? कि हम ये शरीर है ही नहीं। ये इस बात का सबूत है। समझ में आई बात? अरे जैसे सौतेली माँ, वो सोतेले बच्चे से कैसा व्यवहार करती, एक सामान्य बात कह रहा हूँ, हर जगह मत लगाना, क्योंकि बहुत सी तो ऐसे भी देखा जाती है कि मतलब अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम से रखती है या कुछ। लेकिन कोई सौतेली माँ हो, तो सामान्य तौर पर यही देखा जाता है कि वो उस बालक को फिर ज्यादा लाड़ दुलार नहीं देती। क्यों? कि अपना नहीं है, हमारा नहीं है। समझ में ही बात? तो उसी तरह से समझ। अरे आप तो ऐसा समझ लो, आप एक बस में यात्रा कर रहे हो और कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के साथ में चढ़ा। अब आसपास बैठने की जगह नहीं थी, तो उस बच्चे को उसने आपके साथ बिठा दिया। ठीक है? अब वो पूरी यात्रा में आपके साथ रहेगा, जब तक आपका अगला स्टॉप नहीं आता तब तक। तो बच्चा साथ में रहेगा तो सही। मुझे ये बताओ, साथ में रहने पर क्या आप उसको अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार करोगे कि नहीं? बैठा है साथ में, बस ठीक है, बैठने की जगह दे रखी है उसको, बाकी और ज्यादा हम लाड़ प्यार नहीं करें। तो बस ऐसे ही क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसके प्रति राग नहीं रहा, राग नहीं है ना, उसके प्रति अब राग नहीं है, उसके प्रति वो भावना नहीं है, ममता का परिणाम नहीं है। इस वजह से अब उसके प्रति कुछ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरह से जब काय के प्रति ये भावना टूट गई कि ये मेरी, जब काय के प्रति ममत्व परिणाम टूट गया, तब उसके बाद उसका पोषण कैसे होगा? फिर उसका पोषण नहीं होगा, फिर उसको ये पालेगा पोसेगा नहीं, है ना। लेकिन एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसको धीरे धीरे करके कृष किया जाता है, क्योंकि एकदम की विधि नहीं होती है। भाई अनादिकाल से जिसका संबंध रहा वो एक झटके में थोड़ा छूटता। पंखा एक झटके में रुक जाता है क्या? पंखे का आपने स्विच बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? तो धीरे 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 रफ्तार उसकी कम होती जाएगी। तो बस ये रफ्तार घटाने का ही काम है काय संलेख। ठीक है ना? देखो, वात पित्त कफ आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण करवाती है। तरह तरह के रोग इसमें पैदा होते हैं, और रोग ना भी हो तो भी दुर्ध्यान तो कराती है ये देह। इसलिए अनशन आदि तपश्चरण करके इस शरीर को कृश करना चाहिए। अनशन आदि के द्वारा, है ना, उपवास है या एकाशन है या और भी बातें हैं, इनके द्वारा इस शरीर को कृश करना चाहिए। रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहता है। अच्छा, अब एकदम से एक झटके में आप इसका सब कुछ बंद कर दोगे तो रोग आदि खड़े हो सकते, कोई पीड़ा हो सकती है। तो इसलिए क्या विधि हो कि धीरे धीरे वो काम किया जाए, एक झटके में नहीं किया जाए, है ना। अरे जैसे कंपनियां होती है ना, मान लो दो कंपनियां, ये आपको ध्यान है, पहले हीरो होंडा मोटरसाइकिल आती थी, तो दो कंपनियां थी, एक भारत की हीरो और वो जापान की होंडा। इन दोनों ने कोलेबोरेशन करके वो कंपनी बनाई थी। ठीक है? हीरो होंडा। तो वो आई,
तो उसकी खूब चली गाड़ियां। लेकिन बाद में ये दोनों कंपनियां अलग हो गई, हीरो और होंडा दोनों अलग अलग, लगभग 20 एक साल पहले हुई होंगी, है ना। लेकिन उसके बावजूद काफी समय तक, 5 7 साल तक वो हीरो होंडा के नाम से ही है ना। और उसके बाद भी होंडा जब अलग आई, तो तब भी बीच में 2 1 साल का गैप रहा, तब जाके होंडा ने अलग निकाली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक झटके में संबंध समाप्त नहीं। नहीं, निर्यापक की जरूरत इसलिए नहीं है। निर्यापक की जरूरत तो परिणाम संभालने के लिए, परिणाम ना बिगड़े। अभी तो अपन ये बात देख रहे हैं कि एक झटके में ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे करके हो। ये जो संलेखना होगी कि साहब हम ये शरीर हम नहीं है, तो फिर हम इसको खाना पीना क्यों दें, तो आज से ही बंद। ऐसा करोगे तो बहुत गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां एक झटके में खड़ी हो जाएंगी। इसलिए एकदम से नहीं होगा ये, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होता होता फिर वो समाप्त होगा। तो संलेखना की ये विधि बिल्कुल वो पंखे का हिसाब समझ लो आप, तो वैसा ही है ना। बोलिए। सर जैसे निर्यापक आचार्य जो होते हैं वो मतलब ये समाधि का काल मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम 12 साल तक कहा गया है। तो वो 12 साल के अंदर जो जिसकी समाधि होनी होती है उसको जो निर्यापक आचार्य होते हैं वो उसके परिणाम भी संभालते हैं और उसका शरीर का प्रकृति भी जानते हैं, तो वो उस हिसाब से उसको उस वे पे ले जाते हैं उसके शरीर को हाँ धीरे धीरे, उसके हाँ, शरीर का भी उसको दिक्कत ना हो और उसके परिणाम भी नहीं बिगड़े। तो ये दोनों ज्ञान आचार्य निर्यापक आचार्य को होते हैं। ऐसा भगवती आराधना में तो है ये लिखा हुआ। शरीर का वो, लेकिन वहां मुख्यतः परिणाम संभालने की ही है। क्योंकि निर्यापक की आवश्यकता किसमें है, देखो। जो क्षपक है, माने जो समाधि मरण ले रहा है, संलेखना कर रहा है, उसको विधि तो खुद को भी मालूम है कि मुझे अब ये घटाते जाना है, आहार आदि घटाना है, ये करना है, वो करना है। ये विधि तो वो भी जानता है। और अपने शरीर की प्रकृति अपने से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। तो वहां पे जब ये काम चल रहा हो, तो उसमें ऐसी संभावना है कि बीच में कुछ स्वास्थ्य आदि संबंधी कुछ विपरीतता हो, तो उसकी वजह से इनके परिणाम खराब हो जाए। तो परिणाम जब खराब हो, परिणाम बिगड़ने जैसे दिखे, तो उसे संभालने के लिए निर्यापक। एक बात। दूसरी बात, जब शरीर बिल्कुल, आपने जो 12 साल वाली बात की ना, वो अब इसमें नहीं लगेगी। क्योंकि अब अपन बात कर रहे हैं कि शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया, जिससे अब खुद से चला फिरा नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो उनके शरीर की सेवा करने के लिए भी वो निर्यापक तो शारीरिक सेवा भी करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो मानसिक सेवा। संलेखना में संभालने के लिए निर्यापक चाहिए, संलेखना कैसे करनी इसके लिए नहीं चाहिए। ये तो वो क्षपक खुद भी जानता है, ताकि उसमें वो काय कैसे नहीं बिगड़े और कषाय कैसे नहीं बढ़े, इसको संभालने के लिए एक, कह सकते हो आप, दिशा निर्देश के लिए वो निर्यापक की आवश्यकता वहां होती है ना, इशारे के लिए, सहायता के लिए। तो बात उस तरह की आती है, भगवती आराधना में है, सही बात है ना। और निर्यापक आचार्य नहीं होते हैं, ये भी समझ लेना। ये आजकल एक चलन चल पड़ा, निर्यापक आचार्य है। कुछ लोगों ने नाम चला दिया निर्यापक आचार्य, जबकि कोई निर्यापक आचार्य होना जरूरी नहीं। आचार्य जिसको उपदेश दें कि भाई तुम ये इनका निर्यापन करो, निर्यापक का काम करो, वो करेंगे। अब लोगों ने क्या कहें, अब देखो, अब कोई आचार्य पद नहीं मिला हो तो निर्यापक आचार्य ही बन जाए, ऐसा ऐसा विचार करके वो खुद को आचार्य घोषित कर ले में, तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। निर्यापक आचार्य नहीं होते। बाकी निर्यापक, क्योंकि 48 48 निर्यापक की विधि है। अब बताओ, हाँ फिर क्या सबको ही आचार्य बना दिया जाए, तो तो वो वो 48 आचार्य वाली बात उसमें नहीं है। वो 48 साधुओं की टीम लगती है, सारे के सारे निर्यापक होते हैं क्या? हाँ, सभी निर्यापक हैं। असल में 12 टीम होती है, या 12 समूह होते हैं, और एक एक समूह में चार चार। ये अधिकतम है, अधिकतम। हाँ एकदम है, बराबर है। अधिकतम मतलब 48 की आवश्यकता हो, अधिकतम है। कि एक ऐसा करेंगे, एक ग्रुप ऐसा करेगा, एक ग्रुप ऐसा करेगा, यूं। तो उसमें चार चार क्यों रखे, एक से काम नहीं चलता क्या, कि काम तो एक ही करेगा भाई, क्योंकि उनका खुद का काम भी तो है ना। वो भी वो है। भी तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होंगे, अपने अपने जो भी प्रतिदिन के कार्य होंगे, छठ आवश्यक का पालन है, ये सब करते हुए उनको संभालना। इसलिए वो संख्या अधिकतम की बताई, है ना। तो 12 कार्य, जिसमें चार चार जनों का एक एक कार्य
ऐसा निर्देश करके, ऐसे 48 की विधि है। अधिकतम है वो, और न्यूनतम तो कोई ना हो तो भी चले, वो तो खुद की योग्यता और बाहर की कैसी परिस्थिति है उस हिसाब से, ऐसी बात। तो अच्छा सर, देखिए। कोई गृहस्थ, जैसे कोई गृहस्थ हो, हम्म। ओ, उसको मतलब ये आचार्य देव अपने उसमें ले सकते हैं क्या, समाधि के लिए कराने के लिए, संघ में? संघ में तो देखो मुनिराज ही होते हैं। गृहस्थ के जीवन में तो बहुत सारे पाप हैं, और गृहस्थ को अपने जिम्मेदारी पे लेना, तो यानी उसकी सारी व्यवस्था वो मुनिराज कैसे करेंगे? जब ये गृहस्थ है तो ये तो उनसे ज्यादा व्यवस्था खुद की कर सकता है ना। उपदेश आदि सुनने के लिए भले उनके पास चला जाए, बाकी कि ये समाधि ये करवाएंगे ऐसा नहीं, कैसे बने? भाई मुनि संघ में तो जो घर बार छोड़ के आया हो वही रहता है ना, ऐसा समझना चाहिए। देखो, इसलिए अनशन आदि तपश्चरण करके इस शरीर को कृश करना चाहिए, कृश करते जाना चाहिए, घटाते जाना चाहिए। रोगादि वेदना उत्पन्न नहीं हो, परिणाम अचेत नहीं हो, अतः प्रथम काय संलेखना का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। ये जरूरत क्यों है इसकी कि भाई रोगादि ना बढ़े? और रोगादि क्यों नहीं बढ़े, ये क्यों लिखा? रोगादि बढ़ जाते हैं क्या संलेखना में? अरे भाई, जब शरीर को उसके लायक चीजें नहीं मिलेंगी, घट जाएंगी, धीरे धीरे वो चीजें कम की जा रही हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही सही। पेट में पहले ज्यादा माल जाता था, अब कम जाने लग गया। हाथों को पहले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब कम करनी पड़ रही है। या पहले पानी वानी भी ज्यादा पीते थे तो वो सब अच्छे से पच जाता था, अब पानी की भी कमी हो गई है। दूसरे अंग भी अब काम करना बंद कर दिए हैं, हैं? तो ये सब चीजें होती है, तो हो सकता है रोग आदि उसके साइड इफेक्ट के रूप में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचानक से ना आ जाए, इसलिए काय संलेखना, क्रमशः लेखन। संलेखना, काय की संलेखना क्रमशः होती है ना, क्रमशः। ये भी आएगा इसमें श्लोकों में, देखते हैं। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्, स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमना तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्, स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। देखो क्या कह रहे हैं, आहारम परिहाय, आहार छोड़ करके। अब यहाँ पे आहार का मतलब जो ठोस आहार अपन कहते हैं वही लेना। अब यहाँ पे वो मत लगाना कि साहब 4 प्रकार का आहार है तो कौन सा छोड़े। अरे भाई, सीधी सी बात है, जो तुम खाना पीना जिसको कहते हो, भोजन, है? क्या बोलते हैं अपन जिसको, थाली, अपने भोजन की जो थाली है ना, ठोस आहार जिसे कहते हैं, पेट भरने के लिए जो किया जाता है वो आहार। ऐसे आहारम परिहाय, ऐसे आहार को छोड़ करके क्रमशः, ध्यान रखना लेकिन कैसे, क्रमशः। जैसे पहले 4 रोटियां खाता था, अब इसको लगने लगा है कि नहीं, अब मुझे ये संलेखना की विधि प्रारंभ करनी चाहिए, तो पहले 4 से 3 पर आएगा, 3 से 2 पर आएगा, 2 से 1 पर आएगा, ये विधि है। यूं नहीं कि आज से छोड़ देता हूँ, कि छोड़ दे कल से ही बिस्तर पकड़ लेगा, फिर क्या करेगा? तो क्रमशः जिसमें शरीर भी उसकी सातम्य में आता जाए, और मतलब कोई एकदम से तकलीफ ना बढ़े, ये विधि होती है। ध्यान रखना, ये संलेखना की बात है। आप दैनिक जीवन में इसको सिर्फ अभ्यास के रूप में देख सकते हो, वो भी अभ्यास ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि जो आती हैं, पर्व के दिन है अपने, ये सब इस अभ्यास के लिए ही है। हालांकि उसमें भी अपन एक लिमिटेड मात्रा में ही छोड़ पाते हैं, ज्यादा तो नहीं छोड़ पाते। संलेखना में तो और ज्यादा छोड़ा जाए। भाई फाइनल एग्जाम तो बड़ा ही होता है ना,
हैं। मंथली टेस्ट पेपर तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो वैसी बात है। आहारम परिहाय, परिहाय माने छोड़ करके, लेकिन कैसे, क्रमशः। और स्निग्धम, स्निग्ध माने चिकनी वस्तुएं। चिकनी वस्तु में क्या है भाई, खास तौर पे तो दूध दही घी, है ना, ये चीजें हैं। लेकिन ये पेय है, तो स्निग्धता, स्निग्ध शरीर, स्निग्ध भोजन को विवर्धयेत पानम, है ना, स्निग्ध भोजन को, वो भी पान के रूप में, पान मतलब पीने के रूप में, पान वो कत्था चूना पान नहीं। पान का अर्थ पीना होता है, ठीक है ना। तो पेय पदार्थ बढ़ाता जाए, मतलब इसने खाद्य कम किया, खाद्य घटाता जाएगा, पेय बढ़ाता जाए, ठीक है ना। पेय में भी स्निग्ध रखेगा थोड़ा। स्निग्ध क्यों, क्योंकि देखो शरीर को एकदम से मार पड़ेगी तो वो शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो उसमें बढ़ाता जाए, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत चिकनाई उसके अंदर, तेल घी इत्यादि, ज्यादा नहीं। नहीं तो सोचे कि यहाँ तो दूध में घी डाल के पी ले में, ये तेरा भोजन तो भोजन से भारी तो यही हो गया। ऐसी चिकनाई नहीं, सामान्य, समझ में ही बात। दूध आदि, दूध ही आता है अपने ज्यादातर चिकने पदार्थ में, या समझ लो कोई ऐसा सूप वगैरह है जिसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा डाल दे तो वो चीजें भी हो जाती। आहार को छोड़ करके वो पेय पदार्थ, स्निग्ध पेय पदार्थ को बढ़ाता है। फिर स्निग्धम च हापयित्वा, हापयित्वा मतलब वही छोड़ करके, और स्निग्ध को भी, चिकने पदार्थ को भी छोड़कर, खरपानम पूरयेत क्रमशः, खरपान से ही पूरयेत, पूरा करे, किसका, ये गड्ढे को पूरा भरे, किससे, खरपान से। खरपान माने कि जिसमें चिकनाई नहीं, जैसे छाछ। खरपान छाछ के लिए नहीं आया अकेला, इसमें रूखा रूखा पेय जो है, जिसमें चिकनाई की मात्रा नहीं है, ऐसा वो खरपान को बढ़ाता है। खरपान हाप नाम अपनी, अब फिर इसके बाद क्या, खरपान को भी हाप नाम, यानी उसका भी हापन करके, यानी त्याग करके, कृत्वा, खरपान हापनाम अपनी कृत्वा, खरपान हापना करके भी, कृत्वोपसाव, कृत्वोपवासमपि, कृत्वो, कृत्वा उपवासमपि, ना, कृत्वोपवासमपि शक्त्या, यानी कि उपवास भी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आदि भी करके, पंच नमस्कार मना, और पंच नमस्कार जिसके मन में बैठा हुआ है ना, पंच परमेष्ठि का नमस्कार आदि करके, पंच परमेष्ठि का स्वरूप स्मरण करता हुआ, सर्व यत्नेन, सारे प्रयत्नों से, तनुम त्यजेत, तनु यानी शरीर, इस शरीर को छोड़े। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज की बात आ गई, जब दिख रहा है कि अब इस शरीर की स्थिति ज्यादा नहीं है, तो वो पहले तो वो ठोस आहार छोड़ता है, ठोस आहार छोड़ करके चिकने पेय पदार्थ लेता है ना, दूध इत्यादि। उसके बाद दूध आदि को भी छोड़ करके छाछ आदि जो खर पान है ना, वो ग्रहण करता है। उबला हुआ दाल का पानी, या समझ लीजिए उबला हुआ पानी इतना मात्र लेता है, बाद में फिर उसको भी छोड़ करके उपवास। इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है सारा काम, है ना, ये क्रमशः है। तो आप यूं समझ लो कि किसी को 10-15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, है ना, 2-4 दिन भी लग सकते हैं। और जैसे जैसे सधता जाए उस अनुसार ये अपनी शक्ति को बढ़ाता जाए, और शरीर को कृश करता है, शरीर को ऐसे कमजोर करता है। लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो तो सही कितने कमजोर हो गए, हैं? कि तुम्हें काय कमजोर नजर आती है, तो तुम्हें तो काय भी कमजोर नहीं आ रही, तुम्हें तो ये जीव कमजोर नजर आ रहा। वो जीव तो शक्तिवान है, जबकि इस वक्त जीव सामर्थ्यवान है, तब तो काय की सल्लेखना कर पा रहा है। हम्म? समझ में आ रही है बात, कि तुम ऐसे हट्टे कट्टे मोटे ताजे होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हो, और ये हड्डियों का ढांचा होकर के भी ये अपना कल्याण कर लेता है, तो बोलो किस जीव में ज्यादा ताकत। हम्म? समझ में आ रही है बात। तो ऐसे पंच नमस्कार मन वाला होकर के, और फिर पूरे यत्न पूर्वक, सर्व यत्नों से अपने शरीर का त्याग करे, है ना, शरीर को छोड़े, ऐसी बात है। तो शरीर छोड़ने की विधि बताइए ये, संलेखना का अर्थ ही शरीर छोड़ने की विधि। सिर्फ ये शरीर नहीं, आगे भी शरीर ना मिले उसकी विधि है। अच्छा एक और बात, देवों को ये अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं होता, क्या,
कि साहब देव भी तो तत्व चर्चा करते हुए देह त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो सल्लेखना का, क्योंकि वहां पे शरीर कृश होता ही नहीं है ना, और वहां चाह करके भी आहार का त्याग नहीं कर सकता, वो तो अपने आप ही यहाँ पे कंठ से झर जाएगा। वहां चाह करके भी संयम धारण नहीं कर सकता है। ये अवसर अपने को मिलता है मनुष्यों को। हम्म, तो ये जो विधि बताई है, इस विधि के अनुसार काय संलेखना करनी चाहिए। संलेखना की रुचि वाले को काय संलेखना होनी ही चाहिए, है ना। उसके बिना तो इसका काम बनने वाला नहीं। देखो समय तो हो रहा है अपना, अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसका अर्थ भावार्थ बहुत विस्तृत है। भावार्थ, है ना। संबोधन भी है बीच में, बहुत बढ़िया आएगा। समाधि धारक को संबोधन, नरक गति के दुख, तिर्यंच गति के दुख, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। ये क्रमशः अपन देखेंगे कल से। हम्म, काफी विस्तार से दिया है ना। हाँ, 16-17 पेज हैं लगभग, इतना विस्तार है। चलिए पढ़ेंगे इसको कल से, देखते हैं अपन, अभी तो यहीं रोकते हैं। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्, स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, वीर हिमाचल निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसोचरी है, शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भार, श्री जिनकी धुन दीप शिखा, समझो नहीं भूत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी,